से विधानसभा का सत्र है वो शुरू होने जा रहा है, तो विपक्ष को खुला निमंत्रण है, अपनी बात कहें, पूरी सुनेंगे, जवाब देंगे। सिंह चौटाला है, उन्होंने भी सवाल लगाया हुआ है कि ट्यूबवेल कनेक्शन का ब्यौरा है वो तो जनता बढ़ाती है। मोदी साहब का बढ़ा तो इस करके बढ़ा कि वो जननायक बन गए थे। कभी चौधरी देवीलाल का भी ऐसे बढ़ा। दोनों के प्रदर्शन थे, दो जगह अलग अलग थे, दोनों जगह दोनों अलग अलग हैं, इकट्ठे नहीं हैं और एक दूसरे के पूछ रहे हैं उसके भीड़ कम थी कि हमारी कम थी। डबवाली को पुलिस जिला बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हम लगते हैं राजस्थान और पंजाब के साथ बॉर्डर है जी। और कई दिन से नशे का जो भी काम शुरू हुआ पंजाब से ज़्यादा आता है, कुछ राजस्थान से भी आता है। सोटाथियन रस चूसक कीटों के लिए आफत, किसानों के लिए राहत। सोटाथियन है बिल्कुल नया और अनोखा टेरनरी फॉर्मुलेशन जो करता है सभी रस चूसक कीटों जैसे व्हाइट फ्लाई, जैसेड, एफिड आदि का उनके जीवन काल के सभी चरणों में प्रभावी रूप से नियंत्रण और करता है आपकी फसल के लिए बेजोड़ सुरक्षा। तो आप भी दीजिए अपनी फसलों को सोटाथियन की सुरक्षा ताकि उन्हें मिले तेजी से बढ़ने का मौका। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ बिजली एवं जेल मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। हम इनसे चर्चा करते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे, कल से विधानसभा का सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और किस तरह की तैयारी है वो सरकार की है, क्या कुछ कहेंगे बिजली को लेकर? हाउस सदा से चलता है, पिछली बार भी चलता रहा, 4 साल से चल रहा है। विपक्ष अपने बातें पूछता है, उन्हें अधिकार है अपनी बातें पूछेगा और सरकार जवाब देती है, उन्हें संतुष्ट करके जाते हैं। हर बार लंबा सेशन होता है, हम दिन में टाइम भी बढ़ाते हैं, जैसे 5 बजे तक चलना है, हाउस 7 बजे तक चला देते हैं। सीएम साहब स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सदन का समय बढ़ा दो और उसके बाद दिन भी बढ़ा देते हैं। तो विपक्ष को खुला निमंत्रण है, अपनी बात कहें, पूरी सुनेंगे, जवाब देंगे हम, क्योंकि विधानसभा जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट है, लोगों की संपत्ति है, हमारा उनका हक बनता है और हमारा अधिकार बनता है उनको इस बातों का जवाब देने का। बिजली निगम में नैना सिंह चौटाला है, उन्होंने भी सवाल लगाया हुआ है कि ट्यूबवेल कनेक्शन का ब्यौरा है वो मांगेंगे बारडा को लेकर के खास करके। हाँ, वो अपने हल्के को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका लोगों की समस्याओं के लिए पूछना चाहिए, जवाब देना चाहिए, मुझे जवाब देना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य पूछेगा उसका जवाब देंगे। कल जो साहब यहाँ सिरसा में जो बाढ़ जो प्रभावित जो क्षेत्र था उसमें उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को, सरपंचों को सम्मानित किया गया है। क्या मानते हैं कि अभी खतरा है पूरी तरह से टल गया है जिस तरह से सम्मान वक्त देखा था 10 दिन बड़े संकट के थे और उन दिनों में जो अधिकारियों ने काम करा कोई अंदाज़ा नहीं था। हमारे अधिकारी बीमार भी पड़ गए, उसके बाद भी उन्होंने मेहनत करी और दिन रात के 3-3 बजे तक जगे। तो ऐसे अधिकारियों का हौसला अफजाई के लिए हमें करना चाहिए था। बाकी उन्होंने मन से काम करा, बस सांप भी फिर रहे थे, बुरी हालत थी, अंधेरा था और उसके बाद भी उन्होंने दिन रात जो मेहनत करी इस इलाकों को बचा दिया। आज तक कभी भी सिरसा में इतना पानी नहीं आया था, इस पानी में इलाका बचा दिया। इस करके उनका मैं समझता हूँ उनका सम्मान करने का हमारा फ़र्ज बनता था, उनका अधिकार था, हमें करने चाहिए। अभी आपने गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे मुलाकात की है, फ़ोटो भी सोशल मीडिया पे चल रही थी, क्या कुछ चर्चा हुई? हरियाणा में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि रणजीत सिंह चौटाला है, उनका और ज़्यादा कद है वो बढ़ने वाला है, हरियाणा में और ज़्यादा बड़ी है वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। कद तो जनता बढ़ाती है, मोदी साहब का बढ़ा तो इस करके बढ़ा कि वो जननायक बन गए थे। कभी चौधरी देवीलाल का भी ऐसे बढ़ा, कद तो जनता बढ़ाती है। मैं तो उन्हें इस करके धन्यवाद करने गया था, उन्होंने मुझे आके, मैं तो बहुत मशहूर हूँ कि घर आके उन्होंने इज़्ज़त दी, मेरी चाय पी, तो मैं उन्हें धन्यवाद करने गया था, लोगों की भावना कहने गया था। यहाँ जो प्रदर्शन हुआ उसकी एल्बम देने गया था जो हमारी रैली थी और उन्होंने मुझे अच्छे से सुना। वो बहुत काबिल आदमी है, मुझे एक लंबा समय मिला बातचीत करने का, उनसे बहुत कुछ सीखा मैं, तो मुझे लिए सौभाग्य की बात है। आज कार्यकर्ताओं से सुबह से लेकर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है, समस्या सुनी जा रही है, खुला दरबार आपने लगाया, किस तरह की समस्याएं हैं वो आ रही हैं ज़िले में, क्या कहेंगे? आम होती है, किसी लोगों की बिजली की भी होती है, किसी के नहर के पानी की भी है, घग्गर के पानी की भी समस्या है। कई कहते हैं घग्गर का पानी और दो, कई कहते हैं भाखड़ा का दो, तो लोगों को वो है, हर जमींदार आता है, अपनी अपनी प्रॉब्लम है। कई बार थाने तहसील के केस भी होते हैं, हर आदमी का होता है, उसे न्याय मिलना चाहिए। हमारा ये है कि इंश्योर करें कि ठीक काम हो। तो सब
कांग्रेस भी पूरी तरह से चुनावी मोमेंट में है। पिछले दिनों हिसार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किया। किरण चौधरी ने भी अभी वहाँ पे जो है लोहारू में कार्यक्रम किया, कहा कि श्रुति चौधरी है वो चुनाव लड़ेगी और बम्पर जीत होगी। क्या लग रहा है, आप कांग्रेस के इस प्रदर्शन को किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, हर साल चुनावी साल में आगे करते हैं वो। मैं उसकी दो बात कहूँगा कि दोनों के प्रदर्शन थे, दो जगह अलग अलग थे, दोनों जगह दोनों अलग अलग हैं, इकट्ठे नहीं हैं। और एक दूसरे के पूछ रहे हैं उसके भीड़ कम थी कि हमारी कम थी, किसकी ज़्यादा थी। तो आपस में एक मंच पे नहीं है, ये भी आपस का एक चुनाव के मौके पे फूट नज़र आ रही है। दूसरा, ऐसे कार्यक्रम ये तो छोटे नेता हैं, राहुल गांधी बहुत बड़े हैं, प्रियंका, सोनिया जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले करे थे 425 का, उसमें केवल 3 विधानसभा की सीट आई है। तो कांग्रेस घूमती रहती है, मिलता कुछ है नहीं, घूम जाएंगे, अल्टीमेटली सरकार बीजेपी की बनेगी। तो साहब, इस बार जिस तरह से किसानों का जो है बड़ा पड़ाव सिरसा में चला, नारायणखेड़ा में किसान टंकी पर चढ़े रहे कि उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। जमाल में किसान है वो टंकी पर चढ़े कि घग्गर का पानी है वो पाकिस्तान में पहुंच गया है, लेकिन मंगाला डायरेक्ट खरीफ चैनल में नहीं पहुंच रहा है। तो क्या कोई टेक्निकली दिक्कत है, क्योंकि घग्गर से जुड़ा हुआ मामला है, आपने भी कई खरीफ चैनल है वो शुरू करवाए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हर आदमी का अधिकार है उनकी बात में, मुआवजा मांगना उनका अधिकार बनता था। जब इंश्योरेंस कराई तो उन्हें मिलना चाहिए था। अब उसमें कुछ बीचे रुकी हुई चीज़ें थी जिसको सरकार ने नोटिस दिया। सरकार जब सीरियस हुई तो मुआवजा आ गया, तो ज़िम्मेदार का हक बनता था, उसका मिला, और वो अपने लिए संघर्ष करता है। पानी की बात पे भी उन्होंने कहा कि पानी पाकिस्तान में जा रहा है, हमारा जब नाला खुदा हुआ तो हमें पानी मिलना चाहिए। अब उसमें कई दिन से था, लोग हर विधायक अपने अपने हल्के का देखता है, तो देखना चाहिए था वहाँ, नहीं खुदी। तो जब सीएम साहब के नोटिस में आई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में आई, एसडी के नोटिस में आई, तो काम चल रहा है, लोगों को विश्वास होगा पानी जा रहा है, मेरे कहना पानी पहुँच भी गया। तो हर जमींदार सरकार से मांगता है, सरकार माँ बाप होती है, करना चाहिए, उन्हें मांगना चाहिए, इन्हें देना चाहिए। हाल ही में जो है कल डबवाली को पुलिस ज़िला बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, किस नज़र से देखते हैं? सिरसा, क्योंकि डबवाली है, आप भी, क्योंकि आपका पैतृक जो गांव है चौटाला वो भी उसी क्षेत्र का हिस्सा है, पंजाब हरियाणा राजस्थान की सीमा लगती है, नशा भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, क्या कुछ कहेंगे, लगाम लग पाएगी इस पुलिस ज़िला बनने से? दिक्कत क्या है कि हम लगते हैं राजस्थान और पंजाब के साथ बॉर्डर है जी, और कई दिन से नशे का जो भी काम शुरू हुआ पंजाब से ज़्यादा आता है, कुछ राजस्थान से भी आता है। इसको रोकने के लिए सरकार ने पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना दिया, ज़रूरी था, और मैं समझता हूँ ये बनने के बाद काफ़ी सख्ती होगी और नशे पे पूरा कंट्रोल होगा। चंद्रयान की सेफ लैंडिंग को कैसे देखते हैं सर? जो हालांकि तीसरा प्रयास है ये, भारत भी अब चौथा देश बन गया है अमेरिका, रूस और चाइना के बाद। देखिए, इंडिया ने एक बार वाजपेयी जी के ज़माने में एटम बम भी ब्लास्ट करा, हम 5वीं शक्ति बन के आए, और ये उससे भी बड़ा काम हुआ है। एक बड़ा रोमांच था। कल 6 बजे मैं भी देख रहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी देख रहे थे, देश के 140 करोड़ लोग लगे हुए थे, सबके लिए बड़ा खुशी का मोमेंट था जब वो वहाँ लैंड करा साउथ मून पे, साउथ पोल पे जब लैंड करा तो बड़ा रोमांचक था। लोग ऐसा रोमांचक, ऐसा जीवंत प्रदर्शन कभी भी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, हर आदमी खुशी से था। अब हम 5 ताकतों में नहीं, आज हम दुनिया में पहली ताकत बन गए। पूरा देश जब बाइडन हमें तो बधाई दे, पुतिन हमें बधाई दे, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक कदम था जिसकी दुनिया में सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि साउथ पोल अब तक कोई भी नहीं गया जहाँ जाके हमने लैंड करा है, वहाँ ऐसी भी संभावना है, काफ़ी उम्मीद है कि वहाँ पानी मिलेगा। अगर पानी मिलेगा तो वहाँ प्लांट्स लगेंगे, ऑक्सीजन पैदा होगी, फिर अगला काम उस पर फिर और जारी होगा। इसमें हमारे देश की बहुत इज्जत बनी है, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान आज 1 नंबर हो गया। हमारी टेक्नोलॉजी को बड़ी मदद मिली। अब दुनिया में कोई भी चीज़ हिंदुस्तान मैन्युफैक्चर करेगा तो कहेगा इंडिया जैसी टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है। पहले जर्मन का चर्चा आता था, जापान का आता था, हम इस मामले में बहुत आगे बढ़ गए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।